सुनने में आ रहा है कि आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के जम के मजे ले लिए हैं। बताओ, एक समय था जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मजे लिया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, अब उल्टा हो रहा है। चलो देखते हैं कि राहुल ने क्या कहा है आखिर। एक प्रॉब्लम है राजनीति में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, किसी ने चिल्ला के पीछे से बोला कि नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, मीडिया वाले ने बनाया तो है, बात समझ इसमें शक नहीं है भाई। राहुल गांधी तो मिल के समझे, भारत की जनता तो बिना मिले अब समझ गई है कि कुछ है नहीं, बस शोपीस है भाई। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा, आप सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए, वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना। देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा, देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। बिल्कुल कोई सही। सवाल गांव के बच्चे तक बता देंगे जो अत्याचार हुआ है दलितों पर। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री, बाबा साहब ने ये काम बहुत अच्छा किया कि अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया, और फिर जो उनके अनुयायी बने, उन्होंने मास तक ये बात पहुंचाई कि भूलना मत कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है। क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। इतने साल इन लोग की भी तो सरकार थी, ये लोग लिख दिए होते। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब तो एडमिट कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। आप स्कूल पढ़े हो ना, हिंदुस्तान में स्कूल पढ़े ना। आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा।
आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? अरे मीडिया में एक आदमी है तो, हिंदू हृदय सम्राट दीपक चौरसिया है नहीं? गजब बात करते हैं। लेकिन उनका होना या ना होना वो कहो कि बराबर ही है। मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। अमित शाह ने कहा था। नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? सारे के सारे आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं वो? नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी है। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी है, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। एग्जैक्टली भाई, इंग्लिश अभी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जॉब के लिए इंग्लिश तो जानना ही जानना चाहिए।